5वीं आयत लिखा है, पर हन्ना को दुगना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि हन्ना को वो चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। यानी हन्ना जो थी वो 5 नहीं थी, हन्ना 5 नहीं है, उसको खुदा औलाद खुद ही देना नहीं चाहता, लेकिन कलाम लिखा है कि वो हर साल अपने शौहर के साथ अपने पूरे घराने के साथ कहां पे जाती है? खुदा के घर में। लिखा है वो क्या करने जाती है? खुदा के हुजूर सिजदा करने और कुर्बानियां गुजराने जाते थे। ये बात ध्यान समझनी है कि अगर आप मसा लेना चाहते हैं, और मसे आपको बताना चाहता हूं कि आपको खुदा सिर्फ मसा नहीं देना चाहता, मैं आज आपको जो बताना चाहता हूं, आपको खुदा मसा और अनॉइंटेड खुदा औलाद भी देना चाहता है, अगर आप खुदा के साथ तो कनेक्टेड रहेंगे तो। आमीन। सिर्फ खुदा तुम्हें मसा नहीं देगा, तुम्हें जो औलाद देगा वो अनॉइंटेड शुदा, वो मसा शुदा बच्चे होंगे। आमीन। लेकिन अगर तुम खुदा के साथ सही, जैसे आज मैं बताना चाहता हूं कि आज अगर कई दफा होता है कि बंदा जोश में बड़े फैसला कर लेता है कि नहीं जी मैं आज तो बाद काम नहीं करांगा। जो हमने पिछले संडे सीखा, जोश आया, हो सकता है कि कईयों का जोश ठंडा हो जाए और कईयों का जोश और बढ़ जाए, वो और आगे निकल जाए। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जोश में हम कई फैसले ले लेते हैं, लेकिन आपको जोश से नहीं बल्कि होश के साथ और कंटिन्यूस जो आज फैसला लिया पिछले संडे, उसको करते रहने में ही आपकी बरकत है। आमीन। सिर्फ एक दिन करना नहीं है, आपको एक दिन प्रेयर नहीं करनी, आपको एक ही दिन सिर्फ 10 घंटे प्रेयर नहीं करनी, आपको एक ही दिन रोजा नहीं करना, बल्कि आपको लगातार चलते रहना है। आमीन। और चलते रहने में लिखा हर साल वो जाते थे। ये खुदा की हैकल थी, लेकिन हर जगह पर, हर मोहल्ले में, हर जगह खुदा के मजबे होते थे, लेकिन एक खास मजबा था जो खुदा की हैकल थी। वहां पे जब साल भर जब ईद होती थी, तब वो अपने मोहल्लों में जो इबादत गाहें थी वहां नहीं जाते थे, फिर साल भर खुदा के घर में जाते थे। इसका मतलब यह है कि इस घराने की आदत थी, इस घराने की नेचर में था, उनकी आदत थी कि उन्हें हर साल खुदा के घर में जाना है, खुदा के घर में सिजदा करना है। कितने लोग हैं जो एवरी संडे, सिर्फ एक संडे नहीं बल्कि एवरी संडे खुदा के घर में जाना है, मतलब जाना है। कितने लोग डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे हर रोज दुआ करनी है और मुझे सुबह उठ के सबसे ये एक दफा नहीं करना, ये हर रोज करना है। ये हर रोज आपको दोपहर को दुआ करनी है, हर रोज शाम को आपको दुआ करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ऐसा डिसीजन लेंगे, एक दिन नहीं, हर रोज करना है, हर रोज, हर साल बढ़ना है, हर साल आधे घंटे से 5 मिनट, हर रोज आपको कुछ ना कुछ बढ़ाना है। आमीन। अब मुझे समझ नहीं आती, अब पता नहीं खुदा क्या मुझसे चाहता है। अब हर महीने जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को अपने घर बुलाता हूं, तो अब पहले वो अपने बाइक पे, अपनी गाड़ी पे आया करते थे। अब पता नहीं क्या हर महीने मुझे कहते हैं घर में आ जाओ, मुझे ले जाओ और फिर छोड़ के आओ। अब जब उनको छोड़ के वापस आता ना, तो वापस में पता नहीं क्या होता है, कोई ऐसी अनॉइंटिंग, ऐसी कोई खुदा की कुदरत होती है, वो मुझे हिलाती है, वो कहती है कुछ और आगे कर। अब जब इस दफा जब मैं उनको बुलाया, यानी कल बुलाया था हमने उनको, तो हमने जब बुलाया उनको, तो अब जब मैं घर छोड़कर जब वापस आ रहा था, तो खुदा की कुदरत फिर मुझे छू रही थी और मेरे दिल में आ रहा था कि अब कुछ और करना है अगले महीने। और उस खुदा में सोच रहा था कि मैं दिसंबर जब खत्म होगा उसके बाद कुछ करूंगा। तो खुदा का रूह मुझे रास्ते में वापसी में बता रहा था कि दिसंबर खत्म होने के बाद नहीं, दिसंबर शुरू होने से पहले तूने वो डिसीजन ले। आमीन। और मैंने फिर एक और अहद किया, खुदा तू हर
हर दफा मुझे कहता है अब मैं एक और अजीब तरह का अहद करता हूं कि मैं हर महीने कुछ अलग 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 करना चाहता हूं। अब मैं वो बताऊंगा नहीं वो तुम्हें, क्योंकि मेरा और खुदा का अपना खुदा के साथ कनेक्शन है। अब जब उसका रिजल्ट आएगा तब बताऊंगा, अभी नहीं। आपको बस सिर्फ बताना चाहता हूं कि जब हमें हर रोज पढ़ना, अब हर महीने हम पढ़ना चाहते हैं, हर रोज पढ़ना चाहते हैं, हर हफ्ते पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो दुआ है, हमारी जो फास्टिंग है, हमारी जो बाइबल स्टडी है, वो हर हफ्ते क्यों नहीं बढ़ रही? आमीन। अब आपको हर रोज पढ़ना है, आपको हर महीने पढ़ना है, आपको हर हफ्ते पढ़ना है, तो आप पढ़ना तो चाहते हैं, आप मसा तो लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मस्से की जो पावर है, आपके ऊपर जो मसा है, वो मोहल्लों में, वो नगरों में, वो शहरों में वो नजर आए। लेकिन आपकी जो प्रेयर है वो नजर नहीं आ रही खुदा को। आपका खुदा को सजदा करने लिखा है, वो हर साल जाते और खुदावंद अपने खुदा को सजदा करते थे। ऐसे बेशुमार खुदा के लोग हैं, ये खुदा को सजदा इसलिए करती थी कि इसको बेटा चाहिए था, लेकिन खुदा इसको बेटा इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि खुदा को भी कुछ चाहिए था। आमीन। इसको बेटा चाहिए था, खुदा को भी कुछ चाहिए था। खुदा ये सजदे कर रही है, ये कुर्बानियां चला रही है, लेकिन खुदा कुछ और एक्सेप्ट करा था कि ये थोड़ा सा और दिल खोले, थोड़ा सा अपना और दिल खोले। लेकिन कुर्बानियां देते जा रहे थे, दुआएं करते जा रहे थे, सब कुछ करते जा रहे थे, लेकिन खुदा चाहता था कि ये अपना आप भी मुझे दे। और जो ये खुदा को नबी चाहिए था, इसको बेटा चाहिए था, और जब तक ये उस लेवल पे आ लेगी, खुदा ने इसको बेटा नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि शायद हमारी जो दुआएं हैं, हमारे जो रोजे हैं, हमारी जो बंदगी है, वो आम लेवल की है। हमारे रोजे जो है, हमारी प्रेयर जो है, वो छोटे ईमानदारों वाली, बच्चों वाली शायद प्रेयर है। आपको उस बच्चों वाली प्रेयर से निकलकर आपको ईमानदारी के लेवल में बड़ा होना है, और उससे बड़ा होकर आपको बड़े लेवल पे अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो फिर आपकी जो बंदगी है ना, वो भी बड़े लेवल की होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। सो अजीज खुदा के लोगों, इसने अपनी बंदगी को बढ़ाया, इसने अपनी कुर्बानियों को बढ़ाया, लेकिन तब भी उस लेवल पे नहीं जा रही थी जिस लेवल पे खुदा चाहता था। और जिस दिन इसने अहद किया कि खुदा तू मुझे बेटा दे, और वो बेटा मैं तेरे घर में तुझे वापस दे दूंगी, तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। और ये वो लेवल था जो खुदा चाहता था। और ये लेवल जो था, ये आम लेवल नहीं था, ये नबियों का लेवल था, जब बंदा अपना सब कुछ खुदा की हजूरी में पेश करता था, और उसके पास एक ही था, और वो भी अभी नजर नहीं आ रहा। कहते खुदा दे, और दे तो मैं तुझे उसी वक्त वापस करूंगी। हालेलुया। एक आदमी, एक शख्स जिसके पास एक ही बेटा हो और वो खुदा को वापस कर दे, खुदा को दे दे, इससे बड़ा दिल किसी का हो नहीं सकता। दाऊद एक मकाम पे कहता, खुदावंद तेरा ही सब कुछ है। क्या है? वो कहता खुदा तेरा ही सब कुछ है, पैसा तेरा है, जानवर तेरे हैं, सब मैं तुझे क्या दूं? हम तेरे दिए में से तुझे, ये सांसें खुदा की हैं, ये सांसें खुदा की है। तुम अपनी सांसें क्यों खुदा को सर्व नहीं कर रहे? इन हड्डियों में जो जान है, ये खुदा की है। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं कि ये सब कुछ खुदा का है? तो फिर घमंड किस बात का है सर? जब ये सब कुछ खुदा का है, तो फिर काहे को टाइम नहीं देते खुदा को? काहे को रोजे नहीं रखते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे, तो बाइबल पढ़ने वाले जो लोग थे, वो रोजे रखते थे, और इस शिद्दत के साथ रोजे रखते थे कि उन्हें मालूम नहीं पड़ता था कि हमने रोजा रखा हुआ है। मालूम था कि कत्ल कर दिया जाएगा, दानियल को पता था कि मार दिया जाएगा, उसको पता था कि मोहर कर दी गई है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे उस जगह पे डाल दिया जाएगा जहां पे शेर भूखे पड़े हैं, मेरा वेट करें। लेकिन फिर भी लिखा है कि वो दिन में 3 दफा खुदा की हजूरी में दुआ करने जाता था। कितनी दफा जाते हो दुआ करने? सुबह जाते हो, दोपहर जाते हो, शाम में जाते हो, कब जाते हो?
अगर नहीं चाहते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें तो किसी चीज का डर भी नहीं है, तुम्हें तो किसी चीज का खौफ भी नहीं है। उसे मालूम था कि मुझे मार दिया जाएगा, फिर भी डर खौफ के बिना वो खुदा की परस्तिश कर रहा। उसे मालूम था ये जिंदगी खुदा की है। उसके लिए तो यीशु भी कुर्बान नहीं हुआ था, तुम्हारे लिए तो यीशु भी कुर्बान हो गया। आमीन। किसी ने कभी देखा हो, आज से 30 साल पहले दुबई का नक्शा किसी ने देखा हो? किसी को याद हो कि दुबई का नक्शा 30 साल पहले कैसा था और आज का नक्शा देख लो। अगर किसी बिजनेसमैन का उस दुबई में ऑफिस नहीं है तो वो इंटरनेशनल बिजनेसमैन नहीं है। वो अपने शहर में हो सकता है, अपने मुल्क में हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि उसका ऑफिस कहां पे नहीं है? दुबई में नहीं है। इसका मतलब दुबई ने ऐसा क्या किया? अपने उस मुल्क की, जो उस मुल्क का जो काला काला वो जो जमीन के अंदर से जो गारा निकलता था, उसको पहचाना। और जब उसको पहचाना, उसकी वैल्यू समझी, और आज जब वैल्यू समझ गई तो आज दुनिया को उसने अपनी वैल्यू दिखाई है। आज एक मसीही, उसकी रगों में क्या है? खून है, ब्लड है। किसका ब्लड है? या तो यीशु का ब्लड होगा या फिर किसी और का ब्लड होगा। अगर यीशु का ब्लड है तो उसे पहचानो, उसे जानो कि वो तुम्हारी रगों में यीशु मसीह का ब्लड है। और वो ब्लड क्यों नहीं खोल रहा? वो ब्लड क्यों नहीं पुकार रहा? अजीज खुदा के लोगों, लिखे वो दिन में 3 दफा सुबह दोपहर शाम क्या कर रहा है? दुआ कर रहे हैं। कितनी दफा जाते हो दुआ करने? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, या जाते ही नहीं हो? अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, जितने भी लीडर्स, जितने भी ईमानदार बुजुर्ग, बेटे बेटियां, जो भी करो मसीह के लिए, उसको करते रहो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन उसका रिजल्ट आएगा तुम्हारी जिंदगी में। आमीन। तुम्हें उसका रिजल्ट देखना पड़ेगा। और अगर 1 घंटे से काम नहीं हो रहा, 2 घंटे दुआ कर दो। अगर 2 घंटे से काम नहीं हो रहे तुम्हारे, 3 घंटे कर दो, 4 घंटे कर दो, 5 कर दो, उस काम को होना पड़ेगा। आमीन। उस काम को होना पड़ेगा। तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए उन कामों को करेगा। आमीन। अपने फरिश्ते, अपने डिवाइन हेल्पर भेज कर तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा। हालेलुया। 1 घंटे से नहीं हो रहा, 2 घंटे कर दो, 3 घंटे कर दो, लेकिन वो 1 घंटे से आधा घंटा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी प्रेयर, तुम्हारी दुआएं रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी दुआएं बढ़नी चाहिए। आमीन। तुम्हारी प्रेयर का जो लेवल है वो आगे जाना चाहिए, और आगे जाना चाहिए, और आगे जाना चाहिए। उस इब्लीस के नाक में दम करके रख दो। हालेलुया। नाक में दम कर दो। वो तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी दुआओं को दुआओं से तंग आ जाए। हालेलुया। आसमान का खुदा तुम्हारी दुआओं को सुनेगा और जवाब देगा। आमीन। आसमान का खुदा तुम्हारे रोजों की कुर्बानियों को देखेगा। जब तुम रोजा रखते हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी कमजोर होती है। कमजोर क्यों होती है? कि तुम्हारे बदन में चर्बी होती है। वो जो रोजा होता है ना, उस चर्बी को खा जाता है। आमीन। उसको क्या करता है? खा जाता है। और उसके खा जाने से होता क्या है? आसमान के खुदा ने कहा है कि चर्बी मेरे लिए है। चर्बी किसके लिए है? खुदा के कलाम शरीयत के मुताबिक चर्बी खुदावंद के लिए। कोई भी चर्बी को खा नहीं सकता। कोई भी चर्बी को खा नहीं सकता। चर्बी सिर्फ खुदा के लिए होती है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा अगर खुदा को कोई पसंदीदा चीज है तो वो खुदा की क्या है? आप समझ गए? आपकी बॉडी की कुर्बानी है। शुरू से लेकर एंड तक देख लो बाइबल, आपको लोग रोजे रखते हुए नजर आएंगे। ये नहीं कि आपको सिर्फ साल में एक ही दफा रोजे रखने हैं, आपको लगातार अहद करने हैं। खुदा मैं हफ्ते में 1 रोजा, हफ्ते में 2 रोजे, महीने में 2 रोजे, महीने में 4 रोजे मैं रखूंगा, मतलब रखूंगा।
अब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इसकी चिंता मत करो, रिजल्ट आएगा, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। आमीन। इसकी चिंता मत करो, रिजल्ट को आना पड़ेगा। रिजल्ट तुम्हारे घर में, तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा वेट करेगा, कब तुम दरवाजा खोलो और वो रिजल्ट तुम्हें मिले। आमीन। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने आप को अपनी बॉडी का उस यानी रेगुलर करना है। कुछ भी आज जोश में नहीं आना, बल्कि जोश के साथ, होश के साथ जो रेगुलर कर सकते हो उतना करो। आमीन। थोड़े से शुरू कर लो, 10 मिनट से शुरू करो, फिर 10 से 15 कर लो, 15 से 20, 20 से 25। तुम अगर हफ्ते बाद भी 5-5 मिनट बढ़ाते जाओगे ना, तो ये जब 2-3 घंटे तक, मैं आपको लिख के बता सकता हूं, अगर तुम्हारी 2 घंटे प्रेयर तुमने 3 घंटे मतलब 1-1 घंटा करके सुबह शाम दोपहर, तुम्हारी लाइफ सेम नहीं रहेगी चर्च। तुम सेम नहीं रहोगे। जो तुम्हारे पास है ना, तुम्हारी बरकतें सेम, तुम्हारी बरकतें पहले से बढ़कर, तुम्हारे ऊपर जो मसा होगा वो पहले से बढ़कर होगा। आमीन। आज अहद करो खुदावन उस हन्ना की तरह कि खुदा अगर आप प्रेयर करें, अगर आप रोजे रख रहे, अगर बंदगी में और आपको कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। आमीन। कुछ बढ़कर करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुमसे कुछ ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहता है। आमीन। शायद जो तुम दे रहे हो शायद वो थोड़ा है, जो तुम खुदा को दे रहे हो वो थोड़ा है, तुम्हें और ज्यादा करने की जरूरत है। लेकिन उसकी सौंतक उसको चुराती थी, ऐसे लिखा हुआ है जी, छठिया लिखे, और उसकी सोच उसे कुड़ाने के लिए बेतरह चिढ़ाती थी, क्योंकि अब ध्यान समझो कि उसकी सौतन उसको क्या करती है, उसको वो टॉर्चर करती है। शायद कि इसलिए कि उसके औलाद नहीं है। लोग तुम्हें इसलिए ताने देते हैं, लोग तुम्हें इसलिए तंग करते हैं कि तुम्हारे पास शायद अभी टेस्टिमनी नहीं है, तुम्हारे पास गवाही नहीं है। डोंट वरी, वेट करो, तुम्हारी गवाही जब आएगी ना, तो वो जो जिस मुंह से वो तुम्हें चढ़ा रहे ना, उसी मुंह से वो तुम्हारी गवाही को पिलाएगा। आमीन। उसी मुंह से वो तुम्हारी गवाही का प्रचार करता फिरेगा, उसी मुंह से वो तुम्हारी गवाही देगा, तुम्हारे बच्चों की गवाही देगा, तुम्हारे खानदान की गवाही देगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तुम्हारे ही घर में जो तुम्हें चला रहे ना, उसी का मुंह, वो मुंह तुम्हारे जो खिलाफ खुलता था, यीशु के नाम से वो तुम्हारे हक में खुलेगा। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे मोहल्ले के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार जो तुम्हें कहते थे कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं बनेगा, अब वो तुम्हारी गवाही देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लेकिन तुम्हें अहद करना है कि तुम उसकी तरह नहीं चल सकते, तुम अलग चलोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो प्रार्थना करता है नहीं करता, वो बंदगी करता है नहीं करता, तुम्हें बंदगी करनी है। एवरी संडे तुम्हें खुदा की प्रेजेंस में बैठना है। ये नहीं कि एक संडे आए अगले संडे नहीं आए, उससे अगले संडे आए फिर नहीं आए, फिर 2 अतवार आए, 3 अतवार आए, ऐसे नहीं करना, बल्कि आपको रेगुलर करना है। आमीन। आपको कुछ भी हो जाए नहीं मिस करना चाहिए, कुछ भी हो जाए डिसीजन लेने आपको कि मैंने इसको लगातार करना है। आज लोग जोश में आके कुछ डिसीजन ले लेते हैं, क्या जैसे पिछले संडे डिसीजन लिया गया बच्चों ने, कहने जी मैं ये टाइम खुदा को दूंगा, अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई, लेकिन लाइफ टाइम उसको करना है, उसको सारी जिंदगी के लिए एक वो हथियार बना